सो हेलो एवरीवन। तो फाइनली जो अभी हाल ही में एएलपी के एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए मैं टॉप 15 बेस्ट स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि 15 क्वेश्चंस है आपको एक नज़र में कंप्लीट हो जाएंगे और आपको ये भी अंदाज़ा पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एएलपी के एग्ज़ाम में। जिनका एएलपी का एग्ज़ाम अगली शिफ्ट में लगा हुआ है वो इस वीडियो को जरूर देख कर जाएँ। अब इससे आपको ये अंदाज़ा पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अंदाज़ा ये पता चल जाएगा। बाकी जो रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है, टीसीएस ने नोटिस जारी किया है कि अब कोई भी चैनल किसी भी एग्ज़ाम का एनालिसिस नहीं कराएगा। तो अब ये कल के एग्जाम के नोटिस में ये नोटिस जारी की गई है, तो बाकी मैं एनालिसिस नहीं करा रहा हूँ, मैं ये कवर करा रहा हूँ कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अगली शिफ्ट में आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे एक दायरे के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो बाकी देख लीजिए 15 क्वेश्चन से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट लगेगा। तो क्वेश्चंस बनेगा कि सार्क में कितने सदस्य देश आते हैं। अब 25 तारीख के एग्जाम में यूनेस्को के बारे में पूछा गया था, यूनेस्को के बारे में पूछा गया था। अब हो सकता है कि अगली शिफ्ट में आपसे सार्क के बारे में पूछ दे कि सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं। तो टोटल इसमें 9 सदस्य देश शामिल हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि सार्क की स्थापना कब की गई थी, आपसे पूछा जा सकता है। तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी और इसमें 9 सदस्य देश शामिल हैं। अब वो 9 सदस्य देश कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको एक नज़र बता दे रहा हूँ। एक तो अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया और 2007 में अफगानिस्तान सदस्य देश बना था। तो ये जो 9 सदस्य देश शामिल है सार्क में, ये याद रखना है। बाकी इसकी स्थापना कब की गई थी? 8 दिसंबर 1985 को। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएनओ यानी कि संयुक्त राज्य संघ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? तो सर इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यूएनओ में कितने वर्तमान सदस्य देश शामिल हैं? 193। तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान सदस्य देश जो हैं 193 हैं। तो ये भी आपको याद करते हुए चलना है। बाकी ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किसी ना किसी पुरस्कार से ये पूछा जा सकता है कि कौन सा पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि 25 तारीख के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ग्रैमी पुरस्कार है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सर ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सर ये दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। इन दोनों क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? और इस साल 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सर ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बाकी जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का था, लेकिन 2024 में दिया गया था जनवरी में। तो एक तो गुलजार को दिया गया है और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। इन दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना। और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ पर है? तो ये खजुराहो में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बोट फेस्टिवल किस राज्य का है? तो किस राज्य में बोट फेस्टिवल मनाया जाता है? तो सर ये केरल में मनाया जाता है, ठीक है। और तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया जाता है, ठीक है, जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी जिनको पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा साहिब फातिमा बीवी।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला बनेगा कि अशोक चक्र पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, जिनको भारत में पहली बार अशोक चक्र दिया गया था। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरजा भनोट। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, और ये एनटीपीसी 2016 में इसका एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि इससे ये पता चलता है कि इंग्लिश चैनल में अभी तक जो भी व्यक्ति गया है उससे एग्जाम में क्वेश्चंस एक जरूर पूछा जाएगा, और करंट अफेयर्स में कम से कम 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी जो अभी हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें जो हाल ही का जो इंग्लिश चैनल जो पार किया है सबसे कम उम्र में, जिया नाम की एक लड़की है, जिया नाम की लड़की है जो कि सबसे कम उम्र में और सबसे तेज इंग्लिश चैनल को पार किया है, और ये 2024 का करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जब इंग्लिश चैनल में कौन कौन गया है, किसने पार किया है, तो ये जाहिर सी बात है कि पूछा जरूर जाएगा। तो ये एक टॉपिक हो गया आपको, तो ये टॉपिक भी आपको पढ़कर जाना है। तो जो पहली भारतीय महिला थी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, वो आरती शाह थी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है, तो सर ये संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है और कनाडा में भी है, इन दोनों देशों में है। तो ऑप्शंस ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे अगला क्वेश्चन बनेगा, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2026 में, जो 2026 में 20वें एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो सर ये जापान के नाओगा शहर में इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में 20वें एशियाई खेल का आयोजन। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नागोवा शहर में 2026 में 20वें एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को। तो सर ये लिखा गया है लाला लाजपत राय की पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, बाकी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इटंकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो इटंकी नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो सर ये नागालैंड में स्थित है। तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चंस थे जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अगली शिफ्ट में आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा, देख लेना, आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाइए। इसीलिए मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया जिससे कि आपको ज़्यादा समय ना दे सकें आप और एक नज़र में आपको ये कंप्लीट हो जाए। तो बाकी अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और आप इसे शेयर जरूर करिएगा। बाकी कमेंट जरूर बताना कि क्लास कैसे लगी, और अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक नोटिस तो जारी हुआ है अभी, तो कल शाम को जारी हुआ था कि कोई भी चैनल और कोई भी ऑफलाइन वीडियो का एनालिसिस, एग्ज़ाम का एनालिसिस नहीं बनाएगा। तो ये तो अब कल नोटिस जारी हुआ है, तो वो मैं क्वेश्चंस नहीं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो तो टॉपिक मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ और उस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो बाकी आप इस वीडियो को जरूर देख कर जाइए, छोटा सा वीडियो है, 15 क्वेश्चंस आपको एक नज़र में कंप्लीट हो जाएंगे और 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएगा इससे। ठीक है, तो उस टॉपिक के हिसाब से मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बाकी क्लास कैसी लगी और लाइक करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर इसी तरीके से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।